नरेंद्र बाहुबली और आज की तारीख में ये नाम और भी ज्यादा वजनदार इसलिए हो गया है क्योंकि कहते ही हैं कि बिहार में अगर एनडीए ने चुनाव जीता है तो इसके पीछे चेहरा सिर्फ एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अगर एनडीए में चुनाव जीता है और नीतीश के खिलाफ रही है नाराजगी, तो फिर ऐसे में बीजेपी बनी बिग ब्रदर, वजह सिर्फ और सिर्फ एक, नरेंद्र बाहुबली। लेकिन बिहार में जीत का जश्न मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। शाम 6 बजे पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे। 6 तस्वीरें सबसे पहले आप देखें जश्न कैसे मनाया जा रहा है। पटना, दिल्ली, भोपाल, गांधीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु। पटना यानी बिहार में जो बड़ी विधानसभा जीत हुई है एनडीए के लिए, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली में भी कुछ इसी तरीके का जश्न है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जितने उपचुनाव हुए हैं 58 सीटों के उपचुनाव में 50 पर बीजेपी ने मार ली है बाजी। तो भोपाल से लेकर के गांधीनगर तक, हैदराबाद से लेकर के बेंगलुरु तक बीजेपी दफ्तर में जश्न है, लेकिन आरजेडी के दफ्तर में सन्नाटा है। अगर 2 तस्वीरें आप देखें, बैक टू बैक 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर उतारी जाएं, जहां बीजेपी दफ्तर में रात भर जश्न चला है, आरजेडी दफ्तर में सन्नाटा है, क्योंकि आरजेडी एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बम थी, लेकिन महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट करके रह गया। लेकिन तेजस्वी बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, लेकिन कांग्रेस हाशिए पर चली गई है, 19 सीटों पर सिमट करके रह गई। और कहा यह जाता है कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहता, बेहतर रहता, तो महागठबंधन और काफी आगे निकल जाती। मुमकिन है कि तेजस्वी सरकार बना ले जाते, लेकिन कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खमियाजा भुगता है तेजस्वी ने। और हम आगे बढ़ें उससे पहले एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आया है हमारे पास में। नाम जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता, महादलितों के बड़े नेता, एक जमाने में नीतीश के साथी रहे, मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनते बनते महत्वाकांक्षा बढ़ी। उसके बाद नीतीश और उनके रास्ते अलग हो गए, लेकिन नीतीश को जब ऐसा लगने लगा कि रामविलास पासवान, उसके बाद चिराग पासवान का कद दलित वोट बैंक में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तो फिर महादलितों को साधने के लिए फिर से जीतन राम मांझी को साथ लेकर के आए। पार्टी का नाम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। 4 सीटें जीती हैं, इमामगंज से खुद भी जीत करके आए हैं। जीतन राम मांझी से बात की है इंडिया न्यूज ने, देखिए। अध्यक्ष जीतन राम मांझी साहब हैं। मांझी साहब, भव्य स्वागत किया गया, आप पटना दफ्तर पहुंचे, पटना अपने सरकारी आवास पर। इस जीत के मायने क्या है? देखिए, बिहार में जो अभी सुशासन चल रहा था और जिस प्रकार से जंगल राज की पुनरावृत्ति की बातें हो रही थी और झूठी झूठी बात कह करके हमारे युवाओं को बरगलाया जा रहा था कि आपको 10 लाख नौकरी देंगे, इत्यादि इत्यादि बात करके बरगलाया जा रहा था। ये बिहार की जनता की समझदारी है, वोटर की समझदारी है कि उन्होंने उन सारी बातों को दरकिनार किया और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के विकास में विश्वास किया। और हम समझते हैं कि जो भी काम बचा है 2020 से 2025 के बीच में, उसको हम लोग पूरा करेंगे, हर समाज के लिए, हर तबके के लिए। और इसी के चलते जनता ने हम लोगों को यहाँ पुनः वापस किया। आपको मैं देखा कि बेगूसराय में भी लगातार आप प्रचार कर रहे थे। किन मुद्दों के आधार पर आप समझते हैं कि जनता ने एनडीए को इस तरह से बहुमत दिया? कहा तो विकास, सिर्फ विकास और विकास पर भी खास करके सबका विकास, सबका साथ, विश्वास के साथ, यही 2-3 मुद्दा है जिसके चलते हम लोगों को जनता ने पुनः आने का मौका दिया। और दूसरी तरफ जो दूसरे लोग कर रहे थे वो सब हवा हवाई की बात थी। जनता ने समझने का काम किया कि ये लोग झूठी बात बोल करके बलगरा रहे हैं। सच्ची बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं और नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ने के लिए पहले ही से दृढ़ संकल्प थे। और इस चीज़ को हम लोग जनता के सामने बाखूबी कहा, कोई भी परिस्थिति आएगी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस आशा पर कि एक अच्छे आदमी हैं, कुशल आदमी हैं, और इनके व्यक्तित्व के सामने अभी बिहार में कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जनता ने हम लोगों पर विश्वास दिया और हम समझते हैं कि इतनी जीत का श्रेय जनता की है, जनता की श्रेय। चिराग को लेकर, चिराग जिस तरह से प्रचार किया, उन्होंने जेडीयू खिलाफ मैदान में उतारा, किस तरह से देखते हैं? देखिए, चिराग के बारे में तो बहुत पहले हम बोल चुके थे कि वो सिर्फ वोट कटवा का काम करेंगे। हो सकता है 10-20 सीट पर हम लोगों को डैमेज दें, लेकिन वो हवा में उड़ जाएंगे, उनकी कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहेगी। आज लगभग यही हुआ। अच्छा, शराबबंदी को लेकर आप लगातार बोलते रहे थे कि इस पर रिव्यू किया जाना चाहिए, क्या आप? देखिए, ये सारी मुद्दा है, बैठ करके हम लोग बात करेंगे। अब डिस्कशन होगा कि क्या कमियां हैं, क्या उसमें विशेषताएं हैं, दोनों को समन्वय के रूप में लेकर के हम लोग जो कमी हुई है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कैमरामैन जीतू के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे। जीतन राम मांझी ने इंटरव्यू में सारी बातें तो बोली, उन्होंने ये भी कहा
नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मुख्यमंत्री वही बनेंगे और मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना चाहिए, ये जीतन राम मांझी ने कहा है। याद है ना, जीतन राम मांझी को जब एक वक्त में मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने, तो जीतन राम मांझी ने दिया था धोखा, महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी और उस जमाने में यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी कभी साथ में कभी आ ही नहीं सकते।